यकीन मानिए जब मैंने भी ये बयान सुना मुझे लगा कि आजकल एआई के ज़माने में कुछ भी संभव है साहब। चेक कर लीजिए कि क्या वाकई मदनी साहब ने इस तरह की तकरीर दी है कि वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तब तक कहलाने लायक है जब तक ऐसा ऐसा है। ये सारे बयान पहली नज़र में हो सकता है अब आप ठीक से सुन ना पाए हो, एक बार दोबारा से सुनिए। और मैं इसलिए बार बार सुना रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को एहसास हो कि जो ढाई मोर्चे वाली बात हर कोई करता है और आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिनकी सोच जहरीली है। नहीं, आप लोग तय करें। बयान सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कानून का पालन, आईन, ये लोग समझाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। देश के सुप्रीम कोर्ट को ये लोग समझाएंगे कानून का पालन कैसे होता है, आईन का पालन, संविधान। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है। मतलब भारत में डेमोक्रेसी ठीक है, सब होनी चाहिए, लोकतंत्र बहुत जरूरी है, लेकिन ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये खुलकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना मानना, ये और वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, ये लोकतंत्र की अति है। मदनी के इस बयान का मतलब क्या ये है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? मदनी क्या भारत में मुसलमानों को जिहाद के नाम पर क्या उकसा रहे हैं क्या? क्योंकि अपनी जिहादी तकरीर में वो ये भी कह चुके हैं साहब कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और अन्य कई मामलों में अदालतों के फैसलों से लगता है कि वो दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। इस जिहादी मानसिकता, इस जिहादी तकरीर में मदनी ने यहां तक कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द का ना बदनाम कर दिया। जिहाद शब्द को ना बदनाम कर दिया। किसने कर दिया साहब? जो जिहाद के नाम पर आकर आतंकी हमला कर रहे हैं उन्होंने जिहाद शब्द को बदनाम किया या किसने किया? कह रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। हालांकि इस तकरीर में मदनी ने ये भी ध्यान दीजिएगा, ना तो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने वाले, इस्लाम का अंग बताने वाले डॉक्टर उमर को इस्लाम का दुश्मन बताया। बताते साहब, आप बताते ना, वो डॉक्टर उमर फिदाइन जिसने लाल किला हमला किया, जो उड़ गया, ये उड़ने वाला डॉक्टर, फिदाइन कट्टर डॉक्टर आतंकवादी, जिसने कहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग जो शहादत है ये इस्लाम में है, बताया था ना, उसको बताया वो इस्लाम का दुश्मन। बताना चाहिए था, क्योंकि वो तो जिहाद के नाम पर ये सब कर रहा है। ना उन आतंकवादियों को इस्लाम का दुश्मन बताया जिन्होंने जिहाद के नाम पर पहलगाम नरसंहार से लेकर दिल्ली ब्लास्ट में निर्दोष लोगों की हत्याएं की। साहब यहां तक कि मदनी ने तो थूकने वाली घटनाओं को भी गलत बताया। नाई कलावा पहनकर झूठे नाम, गलत नहीं बताया उन्होंने। मतलब वो कह देते कि यहां थूक जिहाद का नाम दिया जाता है, जो कि गलत है, लेकिन उन थूकने वाली घटनाओं की भी निंदा करनी चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए वो सब। कलावा पहनकर, झूठे नाम पहचान रखकर एक धर्म की बेटियों को टारगेट करने को भी क्या उन्होंने गलत बताया? वो मतलब यही कहते रहे साहब कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जबकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि खुद को मुसलमान बताने वाले आतंकवादियों ने जिहाद के नाम से 9/11 से लेकर 26/11 और अभी 10/11 जो दिल्ली में हुआ, वो सारे हमले किए। पहलगाम में तो धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं का नरसंहार किया था ना। हालांकि साहब एक चीज है, जिहाद शब्द को अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा को लेकर अलग अलग पक्ष विपक्ष हो सकता है, बल्कि मुस्लिम समाज के दो लोग आमने सामने हो गए हैं, मदनी, दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान। अब ये सुनिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौलाना मदनी के जुल्म जिहाद वाले बयान पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जब कश्मीर में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे तो मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया उन लोगों के खिलाफ? बड़ा वाजिब सवाल है साहब, सोच कर देखिए कितना गहरा सवाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पूछा। कश्मीर में जब हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे जिहाद के नाम पर,
जो बिहार के राज्यपाल ने सवाल उठाया आरिफ मोहम्मद खान कि जब हिंदुओं पर कश्मीर में जुल्म हो रहे थे जिहाद के नाम पर, तब मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया उन लोगों के खिलाफ? जब हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया? नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि कुरान में जिहाद का मतलब बेशक अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, वही जिहाद है। लेकिन पूछ लिया पलट के, देवबंद के मदरसों में इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसके खिलाफ मदनी क्यों नहीं खड़े होते? ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पूछा। मतलब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने खुलकर कहा कि गरीब पर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना बेशक जिहाद है, लेकिन देवबंद में बच्चों को जिहाद की ये परिभाषा फिर क्यों सिखाई जाती है कि कोई व्यक्ति इस्लाम को ना माने तो उसके खिलाफ लड़ना ये जिहाद है? अच्छा, बीजेपी के नेता संगीत सोम तो लाइन ही क्रॉस कर गए साहब। वो तो कह रहे हैं मदनी के जिहाद वाले बयान पर, उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। वैसे इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा साहब। उन्होंने देश भर में मदरसों पर बैन लगाने की मांग कर डाली, सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है, लेकिन ये किसको कहते हैं? मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने। मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूं, और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उठे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए।